नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बीएसएफ की तरफ से कुछ वैकेंसी आपके सामने निकल के आ रही है और ये जो वैकेंसी है वो आपके कुछ एक्सपीरियंस के आधार पे हैं। ट्रेड अगर आपके हैं तभी आप फिल कर सकते हैं। तो जिनके पास आईटीआई है, बहुत सारे तरीके के वैकेंसी हैं। इसमें देखिएगा सी लेवल के वैकेंसी है, यानी कि सी ग्रुप के वैकेंसी है। और पे लेवल की हम बात करें तो आपके लेवल 5 और लेवल 4 की यहाँ पे लेवल है और 3 की पे लेवल है। और ग्रुप डी में तो आपको पता है कि लेवल 1 होता है। तो यानी कि अच्छा खासा यहाँ पे आपको सैलरी वगैरह मिल रहा है। तो डिटेल में हम देख लेते हैं कि इसको कौन कौन से भर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए, कम वैकेंसी है और कम ही लोग इसमें एलिजिबल होंगे। तो जितने भी लोग एलिजिबल हैं वो भर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये चीज़ें निकल। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो, कोई कंसेप्ट ना समझ में आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट हो, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में। सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, फिर अपने फ़ोन नंबर से साइन अप करें, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या टाइप करके उसे सबमिट करें। फिलो ऐप आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी से 60 सेकंड के अंदर कनेक्ट कर देगा। यहाँ वीडियो ऑडियो के माध्यम से टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी आपको आपके डाउट क्लियर करेंगे, जैसा एनिमेशन में दिख रहा है। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है ना। अगर कोई डाउट है तो आस्क फिलो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। के सामने आ रही है कि जो आपका ये फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन है और इसको लास्ट 29 दिसंबर तक आप भर सकते हैं, 15 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच। और अगर हम एज की बात करें तो 18 से 25 अगर आपके उम्र है तभी आप भर सकते हैं और शादीशुदा ना होनी चाहिए, ठीक है। और ऑनलाइन मोड है। और डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से देखिए एएसआई की वैकेंसी है। एक ही वैकेंसी है यूआर की। और यहाँ पे देखिएगा ये आपके जो है मतलब कि यहाँ पे देखिए वुमेन्स के लिए जो रिजर्व सीटें होती है वो दे रखा है कि कितना इसमें सीटें वुमेन के लिए रिजर्व होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें एससी कारपेंटर की वैकेंसी निकली है। इसमें एलिजिबिलिटी आपके आईटीआई कारपेंटर से होनी चाहिए। एससी प्लम्बर की वैकेंसी 2 निकली हुई है। और कांस्टेबल सेवरमैन की, ठीक है, आपकी एक यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 1 वैकेंसी और यहाँ पे 1 वैकेंसी ओबीसी के, यानी कि 2 वैकेंसी है। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की वैकेंसी है जिसमें कि ये 24 टोटल वैकेंसी है। कांस्टेबल ऑपरेटर की जो जनरेटर ऑपरेटर की है वो 24 वैकेंसी है। और अगर हम बात करें कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की तो 28 वैकेंसी है। कांस्टेबल लाइनमैन की जो है वो 11 वैकेंसी है। टोटल जो है वो 72 वैकेंसी है। यहाँ पे और नीचे जाते हैं तो देखिएगा वैकेंसी को कहाँ से आपको फिल करना है, ये वेबसाइट दे रखा है। इसको टाइप करके आप ऑनलाइन जाके भर सकते हैं। 100 रुपया आपको ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है या जनरल है तो आपको 100 रुपया लगेगा। बाकी सभी को यहाँ पे छूट दे रखा है कि बाकी सभी को पैसा नहीं लगेगा। ऑब्वियस है कि नेशनलिटी आपके इंडियन होनी चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएंगे अगर आप मैरिज वगैरह में है, ठीक है। हु हैज़ इंटर इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड ये मैरिज, यानी कि आप अगर मैरिज में है तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिएगा 18 से 25 वर्ष सभी में लगभग आपको देखने को मिलेगा जो है वो एज। और अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की तो आपको तो पता है कि एज रिलैक्सेशन कितना कितना सरकारी गवर्नमेंट जॉब में मिलती है, ठीक है। कौन सी कम्युनिटी को कितना मिलती है ये तो आप हर एक नोटिफिकेशन में देख लेंगे। बाकी और नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो क्वालिफिकेशन दे रखा है जो है एएसआई का जो है उसमें मैट्रिकुलेशन विथ और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा कोर्स इन ड्राफ्टमैनशिप सिविल से होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। और डिजायरेबल है सिविल डिप्लोमा। डिजायरेबल मतलब कि अगर है तो सही है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके एएसआई के लिए है। उसके बाद एससी कारपेंटर के लिए जो आप देंगे अप्लाई करेंगे उसमें मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। प्लस यहाँ पे देखिएगा विथ आईटीआई देखिएगा सर्टिफिकेट इन कारपेंटर और
3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड ऑफ ट्रेड फ्रॉम रिप्यूटेड फर्म, यानी कि कारपेंटर का आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कारपेंटरी का किसी भी रिप्यूटेड फर्म में, या प्राइवेट भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लम्बर में वही खोजा गया है कि प्लम्बर में आपके पास आईटीआई है, 10th प्लस आईटीआई है, या 10th प्लस कोई सर्टिफिकेट है 3 ईयर का, ठीक है, प्लम्बर में, ठीक है। कोई भी रिप्यूटेड फर्म में अगर कोई भी रजिस्टर्ड फर्म है, वहाँ पे आप प्राइवेट जॉब करते हैं, प्लम्बरिंग का काम करते हैं, तो आपके पास 3 ईयर का सर्टिफिकेट है, नहीं भी है तो बनवा लीजिएगा तो बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होता है, सिर्फ रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्राइवेट हो या कोई भी कंपनी हो। फिर यहाँ पे कांस्टेबल सेवरमैन का है, जो यहाँ पे भी आईटीआई खोजा गया है, मैट्रिकुलेशन प्लस आईटी या इक्विवेलेंट, हाँ इक्विवेलेंट वही होता है। उसके बाद इन मेंटेनेंस ऑफ सेवेज में यहाँ पे सेवरेज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन द ट्रेड, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नहीं खोजा गया है, बस एक्सपीरियंस खोजा गया। कांस्टेबल जनरेटर में यहाँ पे आईटीआई खोजा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 10th प्लस आईटीआई किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए, या आपके वायरमैन में होना चाहिए, या डीजल में होना चाहिए, या मोटर मैकेनिक में होना चाहिए, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, देखिए यहाँ पे आपके आईटीआई भी मांगे गए हैं, प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगे गया। ऊपर वाला में प्लस नहीं था, यानी कि सिर्फ और था, लेकिन यहाँ पे आपको आईटीआई भी है और 3 साल का आपको एक्सपीरियंस भी खोजा गया है, और वो भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, यहाँ पे कोई प्राइवेट फर्म से नहीं चलेगा। उसके बाद कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक्स में यहाँ पे भी वही खोजा गया है कि आपके आईटीआई होने चाहिए डीजल में या मैकेनिक्स में, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे भी आपको 3 ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए एक्सपीरियंस का, वो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का। कांस्टेबल लाइनमैन का भी वही है कि आपको जो आईटीआई है वो इलेक्ट्रिकल वायरमैन या लाइनमैन का चाहिए, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। देखिएगा यहाँ पे आपके फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जा रही है कि आपका हाइट वगैरह क्या होना चाहिए। देखिएगा एएसआई के लिए जो है वो आपके ये हाइट होना चाहिए। और अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल की, यानी कि एचसी कारपेंटर की, एचसी प्लम्बर की, या एचसी सेवरमैन की, तो इसमें देखिएगा मेल का क्या स्टैंडर्ड चाहिए, जो कि आप देख लेंगे 165 है हाइट, और यहाँ पे फीमेल में 157 है। उसके बाद पोस्ट जो कांस्टेबल है जनरेटर ऑपरेटर, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक्स एंड कांस्टेबल लाइनमैन, इसमें भी आप देखेंगे कि 165 मेल में खोजा गया है और फीमेल में 157 खोजा गया है। अगर हम बात कर लें कि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो आप देखेंगे कि जो आई वगैरह कितना खोजा गया है, N6 बेटर आई N6 है, N9 है वर्स आई। और अगर हम अनकरेक्टेड विजुअल और इक्विटी की बात करें डिस्टेंस विजन की, तो बेटर है 6/6 और बर्स है 6/9, यानी कि इसी के बीच आपको होना है, ठीक है। और अगर हम बात करें नीचे टैटू वगैरह की, तो टैटू आपके सैल्यूट वाला जो आर्म है उसमें नहीं होनी चाहिए, टैटू का साइज लेस देन 1/4 होना चाहिए और पर्टिकुलर पार्ट का, ठीक है। तो ये टैटू से रिलेटेड है। प्रोसेस ऑफ अगर हम यहाँ पे देखिएगा, और आगे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो सिलेबस क्या है वो आप देख लीजिएगा। सिलेबस देखिएगा, जो रिटन टेस्ट है, पहले 2 टेस्ट होंगे, एक रिटन होगा और एक फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट होगा। तो आपके रिटन टेस्ट से ही जो नंबर आएंगे उसी पे आप को नौकरी मिलेगी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब रिटन टेस्ट पे ही आपका जो है वो नंबर से ही आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन। यानी कि 2 टेस्ट होगा, एक तो रिटन होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, 2 घंटे का मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क इंग्लिश और जीके के होंगे। उसके बाद आपके ट्रेड से जो है वो क्वेश्चन होंगे 60 मार्क का, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, और आपके ये हो जाएंगे कितने घंटे का, 2 घंटे का। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो ऊपर वाला जो है वो सब इंस्पेक्टर का है, और नीचे अगर हम बात करें तो कांस्टेबल का ये आपका दे रखा है कि इसमें भी 100 नंबर के होंगे, और इसका भी सिलेबस लगभग वैसा ही होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। एक आपका यहाँ पे रीजनिंग है, उसके बाद जीके है, उसके बाद टेक्निकल सब्जेक्ट है जो आपका जिस मतलब ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये जो फर्स्ट अटेंडर हो गया, उसके बाद इसमें से 10 गुना जो जितने वैकेंसी है उसका 10 गुना बुलाया जाएगा सेकंड फेज के एग्जाम के लिए। और सेकंड फेज में क्या होगा,
पहला प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो आपके पैराग्राफ में दे रखे थे कि क्या क्या होगा वो होगा। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। यहाँ पे देखिएगा रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर इन 10 मिनट आपके मेल के लिए, और 1 यानी कि 1 माइल 12 मिनट के लिए फीमेल का होगा। उसके बाद ये कितना आपका जंप होगा, फिर डिचेज कितना होगा, जंप एंड रीच कितना होगा, ये सब आप देख लेंगे डिटेल नोटिफिकेशन में। मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। स्टडी विथ ER मनीष नाम का टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ सर्च करके आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो और भी चीज़ें जो चीज़ें हैं वो आप फिजिकल चीज़ें पास कर देंगे, तो उसके बाद आपका जो नंबर है उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। 100 रुपया आपको नेट बैंकिंग के थ्रू ही आप जमा कर सकते हैं। और अगर सेंटर की बात करें तो आप देखेंगे कि यहीं पे आपका सेंटर होगा गुवाहाटी, कोलकाता, हजारीबाग, दिल्ली, जोधपुर, जालंधर, बेंगलुरु, गांधीनगर, इंदौर और जम्मू। यहीं पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो जो आपके पास का है वहीं का सेंटर दीजिएगा, यानी कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से पास कौन सा पड़ रहा है वहीं का सेंटर दीजिएगा, वहीं पे आपका ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब चीज़ होगा। तो ये थी BSF की तरफ से कुछ वैकेंसी जो कि चुनिंदा लोगों के लिए थी, लेकिन जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास मैंने कहा था कि कारपेंटर वगैरह का जो ये सब ट्रेड वगैरह होता है ना, उसका जो चीज़ें होती है वो बहुत काम करती है, यानी कि उसका सर्टिफिकेट वगैरह ITI वगैरह बहुत काम करती है। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो ज़रूर इसको फिलअप कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।